इनका नाम लेना भूल गए थे। और इसके साथ में आप सबको आभार कि आप सब महासचिव आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी को हम आमंत्रित करते हैं। जी मंच से उपस्थित हम लोगों के अगुआ इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के प्रभावित होकर आपके बीच में आपकी पार्टी में आई है और समस्त यहाँ पर से सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश लाचार व्यक्ति को सताया गया तो फिर वहां हमारे तेवर कड़े भी होते हैं और कार्रवाई भी कड़ी होती है और ये आगे भी होती है। एक लंबी आपकी कृपा से एक लंबी जय यात्रा 93 से लेकर के आज तक 32 वर्ष से अधिक हो गए और 32 वर्ष तक सार्वजनिक जीवन में रहना और जनता जनार्दन की कृपा बनाए रखना ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। कई बार आप देखा तो ये कहेंगे जैसे चुनाव होता है कहें फलानी पार्टी के लहर है और लहर में जीत गए विधायक जी हो गए, बाद पता चला कि अगला चुनाव हुआ है वो नहीं विधायक जी की जमानत जब्त हो गई, वो नहीं विधायक जी जब जो प्रत्याशी राज कितने की जो परियोजनाएं थी वो थी और क्या आज सौगात मिली आपकी तरफ? आज श्री राम वनगमन मार्ग के चौड़ीकरण और उसके सुदृढ़ीकरण का एक प्रोजेक्ट था वो हुआ। इसके अलावा अन्य कई सड़कें हैं जो स्वीकृत हुई हैं जिन पे काम लगने वाला है। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिन पे काम इस समय चल रहा है और कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा विकास की नई इबारत लिखने की ओर अग्रसर है। सर पंचायत चुनाव आने वाला है, पार्टी को क्या देखते हैं, किस तरीके से? अब आने दीजिए, अभी पंचायत चुनाव लगभग एक वर्ष है, देखा जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान युद्ध की बात की जाए तो जिस तरीके से सीज फायर बीच में हुआ और ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो है सीज फायर का अनुरोध किया गया, आप इसको कितना सही मानते हैं? भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान का नजरिया जिस दिन से पाकिस्तान पैदा हुआ है उसका कभी दिल साफ नहीं रहा, इरादा नेक नहीं रहा है। 4 बार तो युद्ध हो चुके हैं और इस युद्ध में जब युद्ध बीत जाता है, जब शांति काल है, तो वो वहां से आतंकवादियों के माध्यम से टेररिस्ट भेज करके और यहाँ पे घटनाओं को अंजाम देता रहा है पाकिस्तान। उसकी नीयत कभी उस पाकिस्तान का जितनी जल्दी विभाजन हो जाए, जितनी जल्दी जो है खंड खंड हो जाए, उतना ही भारत और भारतवासियों के हित में। क्या कारण है कि सेना और सरकार के बयानों में अंतर आ रहा है? बताइए कोई उदाहरण हो सर। सेना कुछ कह रही है, सरकार के लोग कुछ कह रहे हैं। क्या अंतर है, हमको नहीं जानकारी है। जैसे सरकार कह रही है हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर आज सेना और सैनिक बलों के कारण सुरक्षित है। ये तो आप भी मानेंगे कि ये जो अभी एक छोटा सा युद्ध हुआ है, एक जो आतंकवादी कायराना हरकत करी है जिसमें धर्म पूछ करके नरसंहार हुआ है पहलगाम में, इसके प्रत्युत्तर में भारत की जो कार्रवाई हुई है उसने दुश्मन देश के छक्के छुड़ा दिए हैं। क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं है, क्या कीमत चुकानी पड़ी है, यदि चुकानी पड़ी है तो उन शहीद परिवारों को भी नमन है। पुलवामा की घटना के बगल में एक आतंकी देश है जिसकी लंबी सीमा आपके देश से सटी हुई है और जो सोते उठते बैठते 24 घंटा सिर्फ ये सोचता है कि भारत में किस तरह से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, वहाँ किस तरह से अपने आतंकवादियों को घुसपैठ करा करके वहाँ पे हिंसा कराई जाए। तो इस तरह की घटना, हाँ, लेकिन हमारे सैन्य बल, हमारे अर्धसैनिक बल ये सजग हैं, मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व भी है और मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।